बेनती कर ले, दोनों हाथ गोद में रखें, मन को शांत करें, एकांत करें। सद्बुद्धि प्रदान करने वाली, सद्ज्ञान को देने वाली, हमें अंदर से सुगढ़ बनाने वाली माँ गायत्री का ध्यान करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करें। ओम इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप सभी का गायत्री शक्ति की सहर्षा में स्वागत है। आज यहाँ लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, फिर भी योग प्रेमी परिजन यहाँ उपस्थित है। आइए, योग सामान्य तौर पर लोग व्यायाम को लेते हैं, योग व्यायाम नहीं है, ये बात को समझने की जरूरत है। योग आत्मा और परमात्मा का मिलन है, ये बात हमेशा सामान्य व्यक्ति के लिए योग एक जीवन पद्धति है, रोगी के लिए योग एक चिकित्सा पद्धति और साधकों के लिए योग साधना पद्धति। साधकों के लिए योग साधना पद्धति। योग तो बहुत, किसी के लिए जीवन पद्धति, किसी के लिए चिकित्सा पद्धति और किसी के लिए साधना पद्धति। सबसे महत्वपूर्ण बात शरीर और आत्मा के लिए तोहफा है योग। खुद को खुद से मिलाने का मौका है। गहरी बात, खुद को खुद से मिलाने का मौका है। आज हम चांद पर चले गए, मंगल ग्रह पर चले गए, दुनिया की खोज खबर रखते हैं, लेकिन अपनी खोज खबर नहीं रखते। अपना पता भूल गए, दुनिया का पता मालूम। खुद से हम परिचित हो गए, योग खुद से खुद को मिला। हम खुद को जान पाते हैं योग के माध्यम से, खुद को जानना बड़ी बात। कुछ लोग कहते हैं योग संगीत की तरह, संगीत की लय की तरह, मन की मधुरता और आत्मा के सद्भाव मिलाकर जीवन में एक सुर में पिरोता है, एक सुर में पिरोता है। शरीर, मन और भावना के बीच आज डिजॉर्डर है, कोई ताल मात्रा नहीं, कोई तालमेल नहीं। शरीर कुछ और करता है, मन कुछ और सोचता है, भावना कुछ और व्यक्त होती है। शरीर, मन और भावना को मिला दे एक ताल, एक सुर में, तो जीवन भी संगीतमय होगा। जीवन का लय आज हम सबका बिगड़ गया है, इसलिए चाहे वो शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, भावनात्मक परेशानी हो, पारिवारिक परेशानी हो, सामाजिक परेशानी हो, राष्ट्रीय परेशानी हो, वैश्विक परेशानी हो, लय हो, ताल मात्रा खो गई। सचमुच योग का योगदान बहुत अभूतपूर्व, बहुत अभूतपूर्व। आज कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, लेकिन इसको सही तरीके से कहा जाए तो योग क्षेम का योग क्षेम का उत्सव है। योग क्या है? जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करना, जो नहीं है उसको प्राप्त करना योग है। और क्षेम क्या है? उस प्राप्ति की रक्षा करना क्षेम है। जो नहीं है उसे प्राप्त करना योग, उस प्राप्ति की रक्षा करना क्षेम। योग क्षेम बोलते हैं। तो सिर्फ आज योग करके एक दिन आज तो उत्सव लगा, योग तो प्रतिदिन करते हैं, बहुत गहरी बात। योग अर्थात जो नहीं है प्राप्त कर, उसे प्राप्त कर। क्षेम अर्थात उसकी रक्षा कर, मतलब भगवान स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है। भगवत प्राप्ति के निमित्त किए गए साधन की रक्षा का नाम क्षेम। बहुत गहरी बात। यह भगवत गीता का दुर्लभ श्लोक है, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 22। भगवत स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग
और भगवत प्राप्ति के निमित्त किए गए साधन की रक्षा करना चाहिए। बहुत गहरी बात। ये प्राच्य विद्या है योग, जिसको लोग भूल चुके थे कि कोई धार्मिक कार्य है। अरे शरीर, मन और भावना को इन ऑर्डर करिए, वो डिसऑर्डर न रहे तो जीवन में उन्नति प्रगति सब कुछ होता चला जाए। हम खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे अगर इस भावना से योग करते हैं। कुछ आसन होगा, अभी यहाँ प्राणायाम होगा, जो योग का प्रोटोकॉल है, जो पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में लागू होता है, उस प्रोटोकॉल को हम लोग करेंगे। जैसा हमने कहा कि प्राच्य विद्या है, प्राच्य विद्या 4 तंत्र, ज्योतिष, योग और आयुर्वेद। तंत्र क्या है? पदार्थ पूजा का अध्ययन तंत्र है। खगोलीय पूजा का अध्ययन योग है, ज्योतिष है। शरीर में प्राण ऊर्जा का समुचित संचालन योग है। वनस्पति में प्राण ऊर्जा का अध्ययन आयुर्वेद। शरीर में प्राण ऊर्जा का अध्ययन योग। इस चारों इनर्जी ग्रिड को डील करता, ये चारों प्राच्य विद्या भारत अपने पूर्वजों की, अपने ऋषि मुनियों। तो आइए इस प्राच्य विद्या को फिर से जागृत करते हुए और उसे अपने जीवन में उतारते हुए योग का उत्सव मनाते हैं। आइए शुरू करते हैं।